Hi guys, I am Conventional Guruji. Welcome you all for daily financial editorial discussion. Here we will discuss on daily basis economic times, live mint, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन के आर्टिकल्स जो कि आपके आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यूपीएससी, एसबीआई एंड आईबीपीएस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, टुडे इज़ 16th ऑफ जून 2020। आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लाइव मिंट एंड जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, जो कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। ये आर्टिकल से मेजरली इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी आया था कि कोविड-19 के केस में हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो गया है अभी रिसेंट टाइम में। हमें फ्यूचर में और भी इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो आर्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें ये बोला गया था कि पुलिस पे एक्स्ट्रा बर्डन है, मैन पावर की बहुत ज़रूरत है, स्पेशलाइजेशन सेक्टर होना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क में एक सिस्टम है कि आप पुलिस के ख़िलाफ़ भी नॉर्मल सिटीजन्स कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें रिटायर्ड जज, डीजीपी लेवल के पुलिस अधिकारी, सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स, ये सब पर्सन्स बन के कमेटी बना सकते हैं जो कि सुनवाई करेंगे पुलिस के ख़िलाफ़ अगर कोई पब्लिक कंप्लेन आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट खास आर्टिकल में थे नहीं, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, ये था न्यू होराइजन्स इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल लाइव मिंट में बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया में क्यों नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता है लाइक अदर कंट्रीज़ में होता है फॉरेन में। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स में ऐसे कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट आज आया नहीं था। एक कोविड-19 के ऊपर था, दिल्ली गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कोविड-19 में कैसे हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए थे नहीं। एक और आर्टिकल था इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो कि मॉल्स जो हैं इनको पूरी तरह से खोल देना चाहिए, जिन लोगों को वहाँ जाके शॉपिंग करनी है वहाँ जाके वो लोग शॉपिंग कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की। कोई आपसे पूछता है कि इंडिया में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं हो सकता। जैसे आपको पता होगा कि फॉरेन में कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। जैसे हम बात करते हैं डेनमार्क, जापान में भी ऑलमोस्ट नेगेटिव रेट है, स्विट्ज़रलैंड। बेसिकली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मीनिंग होता है कि आपको बैंक में पैसा रखते हैं अगर आप, तो आपको इंटरेस्ट बैंक पे करती है, आपको इंटरेस्ट बैंक को नहीं पे करना, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट पे करती है। ऐसा इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। ऐसा फिनोमिना आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये होता है। इवन अब यूएस की भी बात करें तो वहाँ भी इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड इकनॉमीज़। वहाँ इतना डेवलपमेंट है नहीं। इमर्जिंग इकनॉमीज़ लाइक इंडिया में डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है। यहाँ इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा होता है, बैंक पे इवन आप डिपॉजिट करते हैं उस पर भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट नॉर्मली चाहती है कि लो इंटरेस्ट रेट रहे। लो इंटरेस्ट रेट से बेसिकली फ़ायदा क्या हो रहा है, जितना लोगों के पास लोग लोन लेंगे या मार्केट में इकोनॉमी होगी, मार्केट में लिक्विडिटी होगी, पैसा काफ़ी अच्छा होगा, तो लोग इतना स्पेंड करेंगे, खर्चा होगा, इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। इवन गवर्नमेंट को भी अगर कहीं से लोन लेना हो, फॉरेन किसी इंस्टीट्यूशन से लेना हो या आरबीआई से वेज एंड मीन एडवांस के अंतर्गत लोन लेना हो, तो वो काफ़ी सस्ता मिलेगा, जिससे जो फिजिकल डेफिसिट है हमारा वो भी काफ़ी सही रहेगा अगर आपको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। हम बात करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है उनकी जो इंटरेस्ट रेट होता है बेसिकली मार्केट ड्रिवन होता है। इन द सेंस अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में खुद में तो इतना इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है नहीं, वो सब कंट्रीज़ का जो पैसा होता है, इंडिया लाइक कंट्रीज़ जो है जो कि इमर्जिंग इकनॉमीज़ है, वहाँ ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर इंडिया में आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो उन कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होगा। अगर इंडिया जैसी कंट्रीज़ में आपको रिटर्न कम मिल रहा है मार्केट में, तो वहाँ इंटरेस्ट रेट नेगेटिव या लो जा सकता है। तो मार्केट ड्रिवन बेसिकली इनकी इकोनॉमी होती है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया को नीड क्यों है पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इंडिया में क्यों सक्सेसफुल नहीं है, तो इनके आप इन कीवर्ड्स में, की पॉइंट्स में आंसर दे सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कि इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आता है, जिस भी वेज में आता है, उनको कोई कंट्री इंडिया में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी जब यहाँ से अच्छा रिटर्न मिल रहा हो।
जब हमें अच्छा रिटर्न इन कंट्री इंडिया में मिलेगा ही नहीं, अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इंडिया में है या इंटरेस्ट रेट बहुत कम है या ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ज़ीरो, इकोनॉमी हमारी बूस्ट नहीं कर रही है, तो कोई यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। पहला पॉइंट कि हमारे यहाँ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्यों अच्छा नहीं रहेगा। बैंकों के लिए लोन देना भी बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको कुछ आएगा ही नहीं। बैंक के पास ऑलरेडी डिपॉजिट होंगे, सेविंग्स होगी, उस पर बैंक्स को ऑलरेडी इंटरेस्ट पे करना है, तो बैंक को जब पैसा मिलेगा ही नहीं, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जब होगा, तो बैंकिंग के लिए भी लैंडिंग बड़ी हार्ड होगी। सेकंड पॉइंट था ये, जो डिपॉजिट करना चाहेंगे बैंक में वो भी विड्रॉ कर लेंगे। क्यों? जब बैंक को नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, बेसिकली आपको बैंक में जब आप पैसा रख रहे हैं उसका भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा, तो कोई भी बैंक में डिपॉजिट नहीं करना चाहेगा, लोग वहाँ से पैसा निकालना चाहेंगे। जो लोग सेविंग करते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लोग खर्चा करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना कि सेव करना प्रेफर करेंगे। और इसके अलावा कुछ लोग नॉन बैंकिंग डिपॉजिट अल्टरनेटिव टू बैंकिंग सिस्टम, जहाँ उनको और इंटरेस्ट मिल सके, मे बी मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, एनीथिंग एल्स, जहाँ पे वो लोग इंटरेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। पर इस सब की नॉलेज हर किसी को नहीं होती है इन्वेस्टमेंट की। काफ़ी टफ इन्वेस्टमेंट होगा, आप किस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा डूबने का खतरा भी हो सकता है, कौन से बॉन्ड्स हैं। तो इंडिया में जो लोगों को नॉलेज है वो भी कम है, तो ये बहुत टफ होगा लोगों के लिए। इवन जो एल्डरली पर्सनस हैं जिन्होंने लाइफ लॉन्ग अपनी सेविंग की है, जो कि बैंक में डिपॉजिट रखना चाहते हैं, और उनको जब बैंक से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा डिपॉजिट रखने पे, अपना जो लाइफ टाइम जो उनका रिटायरमेंट का पैसा है, तो वो भी वहाँ पैसा नहीं रखना चाहेंगे, उनके साथ भी एक तरह से इनजस्टिस होगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इंडिया में क्यों सक्सेसफुल नहीं है। अब हम बात करते हैं न्यू हॉरिजन्स इन बैंकिंग सिस्टम, जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। हम बात करते हैं इंडिया के बैंकिंग सिस्टम्स की। नॉर्मली बैंक में आप जाते हैं, बैंक आपको अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से लोन दे देता है कि आपने कभी डिफ़ॉल्ट किया है नहीं किया, काफ़ी फैक्टर को देखते हुए बैंक आपको लोन दे देता है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया किसी पर्सन ने, तो बैंक या तो वो उसका लोन एनपीए बन जाएगा, या आपने डिफ़ॉल्ट मार दिया तो आप लोन कोई चुका नहीं पाएगा, बैंक आपके असेट्स बेचेगा। नॉर्मली बैंक के पास कोई सेकेंडरी मार्केट या कोई अदर मींस नहीं होता है। अब हम बात करेंगे, इसमें सेकेंडरी मार्केट की बात की गई है। सेकेंडरी मार्केट एज एन, यहाँ इस आर्टिकल में बोला गया है कि आपने लोन लिया, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो बैंक क्या कर सकता है, आपके एसेट्स को बेच सकता है, आपको एनसीएलटी में ले जा सकता है। इसके अलावा बैंक के पास ऐसा एक सेकेंडरी मार्केट हो, कुछ ऐसे कंपनीज़ हो, कुछ अदर बैंक्स हो जो कि वो लोन खरीदना चाहते हैं। बैंक ने आपको कोई लोन था, कोई हेयर कट पे कोई एक्स्ट्रा मार्जिन लेके, कोई डिस्काउंट लेके वो लोन खरीदना चाहते हो, तो उससे क्या होगा कि बैंक का जो लॉस होगा वो कुछ कम पड़ जाएगा। और इसमें आप सेकेंडरी मार्केट होगा, उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आपके पास जो लोन है बैंक्स के पास उसका ट्रेडिंग कर सकते हो, आपस में कंपनीज भी ट्रेडिंग कर सकती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि बेटर रिस्क मैनेजमेंट होगा। पहले आपका एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा लोन बैंक ने जो दिया है वो पूरा ही ख़त्म हो जाए। अगर आपने सपोज़ बैंक ने 1 करोड़ का लोन दिया है किसी को, अगर वो बंदा नहीं चुका पाता है तो बैंक ने एसेट्स बेचे, या किसी केस में एसेट नहीं बिके, या क्या केस हो सकता है, मे बी 1 करोड़ पूरा ही लॉस हो जाए। पर इस केस में क्या हो, सेकेंडरी मार्केट होगा, मे बी 20% डिस्काउंट पे बैंक बेच देगी, तो 80 लाख रुपए बैंक को मिलने के चांसेस हैं। तो इससे बैंक की बैलेंस शीट जो है वो स्टेबलाइज होगी, काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट दिखेगी। इन कंपेरेटिवली आपके पास एक बार में 1 करोड़ का लॉस है, इन कंपेरेटिवली आपके पास अगर 20 लाख का लॉस है, 80 लाख आपकी बैलेंस शीट में सेकेंडरी मार्केट से अगर आपको मिल जाते हैं। इसमें क्या करना होगा कि बैंकिंग को मोर केयरफुल लेना होगा। ऐसा नहीं कि आपको 80 लाख रुपए, सपोज जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आपको मिल जा रहे हो तो आप फटाफट लोन बांटते जाएं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और जो लेंडिंग होगी बेसिकली वो मार्केट बेस्ड होगी। ओनली क्राइटेरिया ये नहीं होगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी इंसान की कितनी है, क्रेडिट स्कोर कितना है, इस बेस पे मार्केट में आपको सेकेंडरी मार्केट में अगर वो लोन एनपीए बनता है तो कितना पैसा आपको मिल जाएगा, उस ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा लोन देने में। हम बात करते हैं अब क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट में एक जंक बॉन्ड मार्केट तैयार हो जाएगा। जंक बॉन्ड मार्केट कल्चर इंडिया में तैयार हो जाएगा। जंक बॉन्ड्स बेसिकली वो बॉन्ड होते हैं जो कि बहुत हाई रिटर्न होते हैं, पर वो रिटर्न देते हैं, पर वो बहुत रिस्की भी होते हैं, उनमें बहुत रिस्क होता है, डिफ़ॉल्ट मारने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि आपको रिटर्न बैंक जंक बॉन्ड से ना मिले। तो सेकेंडरी मार्केट जो होगा एक जंक बॉन्ड मार्केट भी कहा जाएगा, जो कि इंडिया में एक नया कल्चर आएगा। और कंपटीशन भी बहुत होगा जंक बॉन्ड बाइंग में,
जो सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनीज होगी आपस में ट्रेडिंग करेगी, नेगोशिएट करेगी लोन के लिए, इतने में मैं आपको लोन प्रोवाइड कर दूंगा और इतने में कर दूंगा। तो जो प्राइसिंग होगी वो भी बहुत फेयर होगी और बहुत ट्रांसपेरेंट होने लगेगा सब कुछ, कि किस रेट पे आपको लोन मिल रहा है, कितना आपने सेकेंडरी मार्केट में बेचा। अभी जो होता है कि बैंक जो लोन देते हैं बेसिकली इंटरनल जो रिस्क पॉलिसी होती है, इंटरनल रिस्क मॉडल होता है, उसके बेस पे देते हैं। सेकेंडरी मार्केट तैयार होने लगेंगे तो बैंक उस मार्केट में लोन कितने डिस्काउंटिंग में, कितने बार या किसको कितने रुपए में बिक रहा है, ये भी एक फैक्टर होगा। मार्केट ड्रिवन लोन दिए जाएंगे। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो भी मार्केट ड्रिवन होगी। सेकेंडरी मार्केट में लोन कितने में बिक रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट वहाँ चल रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है उनका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है वो लोन के स्टार्टिंग में रेटिंग देती है कि, या किसी बॉन्ड के स्टार्टिंग में रेटिंग देती है कि इनकी रेटिंग इतनी है। पर इस केस में क्या होगा कि बार बार लोन की आपकी ट्रेडिंग होती जा रही है, एक बैंक ने दूसरे बैंक को लोन बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, जब तक वो लोन का टाइम फ्रेम ख़त्म नहीं होता तब तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को उसको देखना पड़ेगा, उसकी रेटिंग देनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत बूस्टअप मिलेगा इससे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या होता है, नॉर्मली 10 साल के लोन या 20 साल के लोन होते हैं। अगर किसी कंपनी को लगता है कि ये लोन का पैसा नहीं आना है तो वो 20 साल तक उसको उस चीज़ में फंसे रहना पड़ता है। फिर 20 साल बाद जाकर उसको पता चलता है कि मेरा पैसा नहीं आया। इन बिटवीन अगर किसी कंपनी को बीच में किसी को लोन पास ऑन करना है सेकेंडरी मार्केट में तो वो लोन अपना बेच भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि अभी इनिशियल लेवल बहुत नेसेंट स्टेज पे ये मार्केट है, इनफैक्ट बहुत कम है इंडिया में अभी ये। तो हमें स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा रिस्की रहेगा ये केस, तो बहुत कॉशन रहना पड़ेगा, हमको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। पर लेटर ऑन इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर के सारे पॉइंट्स में डिस्कस किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, न्यू हॉरिजन इन बैंकिंग्स। सो 16 जून को आज हमने दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और लाइव मिंट से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट और न्यू हॉरिजन इन बैंकिंग सेक्टर। सो गाइज टुडे इज़ एंड। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।